अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। इनके जो राशि स्वामी हैं वो अब इस महीने अपनी राशि बदल रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? देखिए, धनु राशि वालों को तो बहुत इंतजार होगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में, जैसे मैंने पहले भी बताया, अष्टमस्थ स्थिति जब आती है ना किसी ग्रह की, तो उतना प्रभाव नहीं देती। अब जो बात इनको मिथुन में मिली वो इनको गुरु में ना मिल पाए, यानी कि गुरु का जो मिथुन का गोचर था वो अलग था, लेकिन अब जो कर्क में आएगा गुरु का गोचर वो होगा अष्टमस्थ गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, संघर्ष तो रहेगा, आसान नहीं है चीज़ें अभी, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो अष्टम में आए हैं। तो क्या होगा कि आपके प्रयास और एफर्ट अब बढ़ने वाले हैं। तो जो अनुभव और जो राहु केतु की स्थिति भी रही है आपके लिए, आपने अपनी कोशिशें पूरी की हैं, लेकिन भाग्य में ग्रहण की स्थिति का प्रभाव भी आपने देखा। ठीक है, और पराक्रम में भी उसका प्रभाव देखा। तो क्या हुआ कि बचाव तो बहुत जगह हुआ, अब क्या है कि अष्टमस्थ गुरु क्या करेंगे, कुछ जगहों पे बहुत अच्छा लाभ देंगे। मैं अब ये नहीं कहूँगी कि इनको कुछ नहीं है, तो बेचारे हमारे धनु वाले उदास ना हो क्योंकि चेंज तो देखो होगा। और कहीं कहीं क्या अच्छा चेंज होगा वो ये रहेगा, पहले अच्छा ही बताते हैं। आप अच्छा ही बताइए क्योंकि हमें वही है। तो देखिए, अष्टमस्थ गुरु क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अचानक धन योग बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल जाना तो वो योग अब मिलते हैं। कहीं हमें पर्स मिल जाता है किसी का गिरा हुआ अच्छा। तो ये धन योग जो अचानक बनेगा वो बनेगा अब इस गुरु की स्थिति के चलते। और साथ में अभी क्या होगा कि जो हमें कुछ मामलों में कुछ लोगों की अगर प्रॉपर्टी जो रुकी हुई है, स्पेशली जो उनके पितरों से या पूर्वजों से जो हमें मिलती है, उसमें अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो उसका अब निवारण होने लगेगा, क्योंकि गुरु उस घर में आ गए हैं। और गुरु खुद भी इतने वरिष्ठ पूर्वजों को दर्शाते हैं, तो वहाँ आके आपको इनसे आशीर्वाद देंगे, दिलवाएंगे, तो इसका लाभ आपको मिलने के योग बनेंगे। अब याद रखिएगा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा जिनकी कुंडली में अष्टमस्थ की स्थिति शुभ है। लेकिन जहाँ अगर अष्टम की स्थिति खराब होगी, वहाँ उन्हें फिर डिस्प्यूट भी सहने पड़ेंगे। यानी अभी तक जिन्होंने ऐसा नहीं देखा था, उन्हें अचानक से देखना भी पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें चिंता बनाती हैं। कई बार होती है ना, फैमिली प्रॉपर्टी ऐसी होती है, पूर्वजों की चल रही होती है, लड़ाइयाँ हमें झेलनी पड़ जाती हैं अचानक से। तो वो यहाँ गुरु की स्थिति के कारण होती है। जब फैमिली में ऐसा डिस्प्यूट होता है पैतृक संपदा को लेके, तब वो अष्टमस्थ गुरु की स्थिति से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा। और दूसरी चीज़ आपके लिए, ये जो कहते हैं जलीय यात्राएं जिसे कहते हैं, ये बहुत होने के योग हैं। यानी आप कह सकते हो कि आप पानी के जहाज में लंबी देश यात्रा करने चले जाओ। अच्छा एक यॉट ले लो अपने लिए और यात्रा का मौका मिले, तो ये भी शुभता वाला रहेगा आपके लिए। ठीक है, और साथ में आपको कुछ मतलब धन, यानी कि स्वर्ण जिसे कहते हैं हम, क्योंकि गुरु का संबंध उसी से आता है, तो उसकी प्राप्ति के योग भी आपको बनेंगे इस महीने। तो कहीं कहीं इतना अच्छा देगा जरूर गुरु। और आपका ना, जो लोग इंट्यूशन की लेवल पे काम करते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो लोग धर्म के प्रति रुझान रख रहे हैं, या फिर गूढ़ विषयों के लिए रिसर्च से जुड़े एजुकेशन में बच्चे जो हैं, साइंस की रिसर्च हो, किसी भी लेवल की रिसर्च हो, मेडिकल रिसर्च हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको इस समय बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कुछ अच्छे, मतलब ये समय होता है जब कह सकते हैं कि हम, अब जब हम बात करते हैं ना, जब हमने बड़े बड़े हमें अवार्ड मिलते हैं, कोई बड़े खोज हुई है, वो इस दौरान होती है कि अष्टमस्थ की स्थिति हमें अच्छा असर देती है। तो यहाँ इनको फ़ायदा होगा धनु राशि वाले बच्चों को जो ऐसे चीज़ों में लगे हुए हैं। ठीक है, और फायदे तो आपने बता ही दिए, नुकसान क्या होने वाला है ये बताइए। देखिए, परेशानी क्या है कि आपका मन 8वें घर पे चला गया, आपका सब कुछ प्रभाव वहाँ चला गया। तो वो अब इतना दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, एफर्ट बहुत करने हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब छोटी चीजों से काम नहीं चलेगा। अब जो आपका ज्ञान है ना, पहले तो लोग मान रहे थे, अब कहेंगे ये ऐसे ही फेंक रहा है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको वो ज्ञान अब ज़्यादा बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अपनी योजनाएं जो आपने करियर में बनाई हैं उन्हें विस्तार से बताना पड़ेगा। और क्योंकि ना अभी क्या होगा, सिर्फ गुरु की ही स्थिति नहीं है, इस महीने आपके जो शुक्र हैं वो आपके करियर पे इफेक्ट डालेंगे, और वो नीचस्थ होके इफेक्ट डालेंगे। तो छठे का स्वामी आपके करियर में जाके आपके प्रतिस्पर्धा ऐसी बन जाएगी कि मतलब आपके जो साथ काम करते हैं ना, वो शत्रु हो सकते हैं।
और यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस दौरान स्त्री पक्ष, क्योंकि शुक्र उसका कारक ज़्यादा बन जाता है, सूर्य के 7 की स्थिति का प्रभाव बनता है। ये सब योग क्या करते हैं कि महिला वर्ग को तनाव भी देते हैं और महिला वर्ग से तनाव भी मिलता है। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपको कोई किसी से ज़्यादा इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। तो इस दौरान ये ध्यान रखें कि अगर आपकी कुलीग साथी महिला है, मित्र है, तो उसको पूरा रिस्पेक्ट करो, हर चीज़ ध्यान से करो, क्योंकि आपकी छोटी सी बात उनको शायद पिंच हो जाए और फिर आपके लिए घातक हो जाए। तो प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन, और कंपटीशन क्या कहते हैं, नीच का हो जाएगा कंपटीशन। कई बार हम करते हैं एक हेल्दी कंपटीशन, अच्छा लगता है कि दोनों अच्छे से करें, लेकिन जब वो नीचता पे कंपटीशन आएगा तब क्या होगा, वो किसी भी स्तर पर जाकर आपको गिरा सकता है। ठीक है, आप पे लांछन आरोप किसी भी स्तर के लगाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ों से बचने का समय है। ये एक ही ग्रह की स्थिति नहीं है, और ग्रहों के कारण ही ऐसा बन रहा है। तो यानी आप जो काम करें, फिर चाहे आप अपने घर में काम कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, या कुछ भी आप करें, तो ध्यान से करना है, क्योंकि आप पे आरोप लगाने की स्थिति बन सकती है। कोई आपको कह सकता है आपने कुछ चुरा लिया, आपने ये चीज़ कहीं कर दी, आपने किया ही ना होगा। तो ये कारण अब बनेगा, और आप उस वक्त क्या होगा कि आपके योग ऐसे बनेंगे कि वो घटनाएं घट जाएंगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी गलत जगह पे विराजमान हो जाएंगे, वो चीज़ करेंगे, छुपा देंगे आपकी चीज़ों को। तो यहाँ अचानक से घटनाएं उत्पन्न होंगी। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपको हर चीज़ को बार बार देख कर चलना पड़ेगा, संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने लाभ भी बताया इनके लिए, और फेक एलिगेशन लग सकते हैं ये भी है इनका। ठीक है, तो उपाय क्या अपनाएं धनु राशि? देखिए, उपाय में तो यही है कि आप गुरु का अपना शुभता बनाएं। इसके लिए आप ना खुद भी, जो धनु राशि वाले हैं वो हर नियमित रूप से, अगर नियमित नहीं करें तो बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाया करें। इससे आपका जो गुरु का प्रभाव है खराब, वो दूर होने लगता है, शुभता बढ़ती है। और आपके जो गुरुजन हैं, जो भी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो गुरु होते हैं, हर किसी का गुरु है। बच्चों के लिए जो अपने गुरुजनों को कभी कॉल करें, उनसे बात करें। उपाय यही होता है, आप जितना रिस्पेक्ट देंगे किसी भी चीज़ को, हर ग्रह एक व्यक्ति को दर्शाता है। मंगल भाई को दर्शाता है, बुध आपके छोटे बच्चों कन्याओं को दर्शा देगा, शुक्र स्त्री को दर्शा देगा, ये और सूर्य पिता को दर्शा देगा, गुरुजनों और पिता को दर्शाएगा। इनका जितना सम्मान करेंगे आपका ग्रह उतना प्रबल होगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम भागते हैं कि ये उपाय नहीं, कुछ बता दो, कुछ बता दो। हम क्यों नहीं भीतर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति कारण से परेशान है, क्योंकि उसके ग्रह की स्थिति, अगर किसी के भाई से नहीं बन रही ना, समझ लेना उसका मंगल पीड़ित हो गया है। अच्छा। अगर किसी को प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, समझ लेना उसका मंगल पीड़ित हो गया है। भूमि का कारक कौन है? मंगल ही तो है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया है, पिता से बन नहीं रही, पिता का प्रेम नहीं मिल पाया, बचपन में ही पिता का नहीं सुख मिल पाया, सूर्य खराब हो चुका है आपका। ठीक है, तो ये नीचस्थ सूर्य जब आता है तो ये इसीलिए तो बोला जाता है कि ये पिता के सुख को खराब करता है, हेल्थ वाइज उनको दिक्कत देता है। अब धनु राशि वालों के लिए, जो वरिष्ठ लोग होंगे, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उपाय इसी तरीके से काम करते हैं। अभी क्या है कि धनु राशि को चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों को पूरा सम्मान करें, पूरा उनका ध्यान रखें, दवाइयों का उनका ध्यान रखें। इससे बड़े उपाय क्यों नहीं है? अब तो मैं कह दूं कि तुम ये दान कराओ, वो काला तिलक वहाँ कराओ, कुछ कर दो, वो तो अलग बात हो ही जाएगी, वो तो करते ही हैं। लेकिन जो आपके पास चीज़ है, क्यों नहीं आप उसको कर रहे? आप तो उसको डेली कर सकते हो। ठीक है ना? खराब ही चीज़ इसलिए हो रही है कि आप उसे सही करो। तो गुरु के लिए तो अब धनु राशि वाले बोलेंगे उपाय नहीं बताए हैं, यही बताए हैं। तो यही उपाय आपके लिए 100% काम करेंगे। और दूसरा चीज़ जो अब मैंने उनके लिए भी बताई थी, कर्क के लिए भी, ये गुरु के लिए भी आजमाने की, जिस दिन बदलेंगे गुरु महाराज राशि, उस दिन पूजा जरूर करनी है आप लोगों को। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।